हरिओम मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगला अध्याय यानी लेसन 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग। देख लीजिए फिगर में दिखाई दे रहा है आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ क्या होता है, व्हाट मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हम बता दें आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से या परस्पर संपर्क में रहते हैं तो इस व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि हम इसका आप लोग को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, सुनिए। इसमें महत्वपूर्ण डाटा सूचनाओं के विभिन्न कंप्यूटरों में उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क एक से अधिक कंप्यूटर को किसी संचार माध्यम से आपस इस प्रकार जोड़ता है जैसे कि वे अपने संदेश दूसरों को भेज सकता है तथा उनसे भी प्राप्त कर सके। चित्र में एक सामान्य कंप्यूटर नेटवर्क का कार्य प्रणाली दिखाया जाता है, यानी अन्य कंप्यूटर पर किसी कंप्यूटर नेटवर्क के कंप्यूटर अपने नेटवर्क में रहते हुए दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ भी संपर्क कर सकता है, यानी नेटवर्क का अर्थ यही होता है। अगला आप लोग को हम बता रहे टॉपिक कि नेटवर्किंग का लाभ क्या होता है। जैसे में हम आप लोग को पहला टॉपिक उसमें दिखाने जा रहे हैं, सर्वर क्या होता है। तो यह नेटवर्क का सबसे प्रमुख अथवा केंद्र कंप्यूटर होता है, जो कि नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों सर्वर से जुड़े होते हैं तथा सर्वर क्षमता और गति की दृष्टि से अन्य सभी कंप्यूटरों से श्रेष्ठ होता है। और प्रायः नेटवर्क अधिकांश अथवा समाप्त डाटा सर्वर पर ही रखा जाता है, यानी इसका अर्थ है कि नेटवर्किंग जो भी होता है ना, केंद्रीय कंप्यूटर पर क्या होता है, आधारित रहता है। इसमें एक अगला टॉपिक बता रहा है आप लोगों को कि नेटवर्क केबल क्या होता है। नेटवर्क केबल, आइए हम लोग दिखा रहे हैं आपको नेटवर्क केबल में जिन केबलों के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा कि नेटवर्क केबल का अर्थ क्या होता है। जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस से जुड़े होते हैं उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है। ओके, अगला टॉपिक है नेटवर्क कार्ड क्या होता है। नेटवर्क कार्ड बता दें हम कि यह एक ऐसा सर्किट होता है जो नेटवर्क के बलों को कंप्यूटरों से जोड़ता है और इन कार्डों की सहायता से डाटा का आवागमन तीव्र गति यानी तेज गति से यह कार्ड नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटरों को मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं, जो कि इनको ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। यानी नेटवर्क कार्ड को दूसरा नाम एक और क्या कहा जा सकता है, ईथरनेट कार्ड। चलिए अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार। देख लीजिए आप लोग फिगर में कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार। बता दें हम कि ऐसे नेटवर्कों को सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं, जो कि यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर के सीमा में होनी चाहिए। जैसे कि कोई बड़ी बिल्डिंग या बिल्डिंगों का समूह, लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है या इन उपकरणों के किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क। मेरे प्यारे फ्रेंड, अगला टॉपिक वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे मैं आपको बता दें कि लोकल एरिया नेटवर्क के ये आप लोगों को फिगर दर्शा रहे हैं और नीचे आप देख ही रहे हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। यह एक बड़े आकार का डाटा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा के संचरण की दर लोकल नेटवर्क
की तुलना से कम होती है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो पिछले टॉपिक में हम पढ़े थे, आप लोगों को बताए थे जो, और इसमें आकर आपको बता रहा है कि वाइड एरिया नेटवर्क में क्या इसका कमी या कंपेयर क्या किया जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में यह क्या होता है, इसका डाटा लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होता है। चलिए आगे, इसमें आगे क्या बता रहे हैं हम आपको ध्यान से सुनिए। अधिक दूरी के कारण, इसमें बता रहे हैं वाइड एरिया में हम आपको बता रहे हैं कि अधिक दूरी के कारण प्रायः, फिगर भी देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं हम फिगर। अधिक दूरी के कारण प्रायः इन्हें माइक्रोवेव स्टेशनों या संचार उपग्रहों का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशनों की तरह किया जाता है। माइक्रोवेव नेटवर्क दो रीलो टावरों के बीच आवाज या डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में भेजते हैं तथा प्रत्येक टावर उस संदेश को प्राप्त करके उत्तेजित करता है और फिर आगे भेज देता है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे मैं आप लोगों को देखिए बच्चों, फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटर दिया है, यहाँ पर दिया है, प्लेस नेम दिया है, सभी जगह हमारे सिस्टम क्या है, उपलब्ध है, यानी अवेलेबल है। उस सिस्टम के बारे में कैसे बताता है, वाइड एरिया नेटवर्क का वर्क कैसे किया जा सकता है, यानी वर्क वो कैसे कर सकता है। तो हम बता दें कि वाइड एरिया नेटवर्क का महत्व क्या होता है कि दिन प्रतिदिन इसका बढ़ता जा रहा है, किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का। जैसे कि हम बता दें कि आजकल के वित्तीय जगत शेयर मार्केट, बैंक तथा संस्थाओं आदि के लिए अनिवार्य हो गए, यानी इसका अवेलेबल होना क्या हो गया है, निश्चित हो गया है। हम आप लोगों को बता देते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में स्पष्ट क्या होता है, यानी अंतर। तो जैसे बता दें हम कि लाइन नेटवर्क का क्षेत्र 5 किलोमीटर से अधिक का नहीं होता है, यानी LAN में, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। अगला खंड में जाइए, WAN, यानी WAN और LAN में अंतर, यही हम बता रहे हैं आपको कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या अंतर है। तो सुनिए, पेज को दो भागों में बांट दीजिए। पहले भागों में पहले लिखिए LAN, दूसरे भागों में लिखिए WAN। एक नंबर में डालकर लिखिए या समझिए। लाइन नेटवर्क का क्षेत्र 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होता है, किसमें, LAN में। और WAN में क्या होता है, यह नेटवर्क पूरे देश के क्षेत्र को कवर करता है। फिर हम आते हैं LAN में। यह डाटा ट्रांसमिशन की गति 10 Mbps की होती है तथा डाटा ट्रांसमिशन की गति 1 Mbps से कम होती है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क का वन आपको मैं फिगर में दर्शा दिया है और आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं इसको। चलिए फिर